राम राम जी मेरे प्यारे भक्तों। आइए अब रामचरितमानस कथा सुनते हैं। राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवागण आए गान करके नाचने लगे। ब्रह्मा आदि सुर सिद्ध मुनीषा प्रभु आहि प्रसन्न आहि देहि अशेषा। बारिश आहि सुमन रंग बहु माला गव आहि किन्नर गीत रसाला। रही भुवन भरी जय जय वाणी धनुष भंग धुनि जात न जाने। मुदित कह आहि जहाँ तहाँ नर नारी बजऊँ राम शंभु धनु भारी। बंदी मागध सूत गण बरुद विधति बद आहि मति धीर कर आहि निछावरी। लोग सब हाय गए धन मानी चीर। इसका तात्पर्य है धीर बुद्धि वाले भाट मगध और सूत लोग विरोधावली का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े हाथी धन मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। झांसी मृदंग शंख सहनाई फेरी ढोल दूधंबी सुहाई। बज आही बहु बजाने सुहाए जहाँ तहाँ जुब तीन मंगल गाए। झांझ मृदंग शंख सहनाई भेरी ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहाँ तहाँ युवतियाँ मंगल गीत गा रही है। सखी अन सहित हर्षी अति रानी सुखद धान पराजनु पानी। जनक लहो सुखु सोचूं बिहाई पैरत थके तहाँ जनु पाई। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई मानो सुखते हुई धन पार पानी पड़ गया हो। जनक जी के सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने तह पा ली हो। श्रीहत भय भूभ धनु टूटे जैसे दिवस दीप छवि टूटे। सिया सुखाई बर निह के ही भांति जानू जात की पाई जलू स्वाति। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन हो गए जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए जैसे चातकी स्वाति का जल पा गई हो। राम आहि लखनऊ बिलोकत कैसे ससिही चकोर किशोर कुँ जैसे। संत नंद सत्तानंद तब आहू अयसु दीना सीता गमनु राम पाही कीना। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब संतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। संग सखी सुंदर चतुर गब आही मंगल चार गवनी। बाल मराल गति सुषमा अंग अपार। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलचार के गीत गा रही है। सीता जी बाल हंसिनी की चाल से चली उनके अंगों में अपार शोभा है। सखीन मध्यासिये सोहती कैसे छवि गण मध्या महाछवि जैसे। कर सरोज जयमाल सुहाई विश्व विजय शोभा जेहि जाई। इसका तात्पर्य है सखियों के बीच में सीता जी कैसी शोभित हो रही है जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जय माला है जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। तन संकोचु मन परम उछाऊ गूढ़ प्रेमु लखी पराई ना काहू। जाई समीप राम छवि देखी राही जनु कुवारी चित्र अब रेखी। सीता जी के शरीर में संकोच है पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जा नहीं पड़ सकता
पड़ रहा है। समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गई। चतुर सखी लखी कहाँ बुझाई, पाहिरा वहु जय माल सुहाई। सुन्नत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझाकर कहा, सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जाती। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हो। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब सीता जी के श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। सोपान रघुवर उर जयमाल देखी, देव बरी साही सुमन। साकुचे सकल भूवाल, जनु बिलोकी रवि कुदगन। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए मानो सूर्य को देखकर कुमोदों का समूह सिकुड़ गया हो। जय श्री राम। पर अरु व्योम बाजे, खल भय मालिन साधु सब राजे। सूर किन्नर नर नाग मुनीषा, जय 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 कहीं देखी देई अशेषा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता किन्नर मनुष्य नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। नाच आही गब आही विभुद बधुटी, बार बार कुसम जाही जली छूटी। जहाँ तहाँ विपर वेद धुनि कर आही, बंदी बिरदावली उच्च राही। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती है, पर बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां छूट रही है। जहाँ तहाँ ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग विरोधावली कुल कीर्ति बखान रहे हैं। माही पताल नाक जसु व्यापा, राम बरी शिया भज्यो जापा। कर आही आरती पुर नर नारी, देही निछावरी बित विषारी। पृथ्वी पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया और कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया है और सीता जी को वरण कर लिया है। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी हैसियत को भुलाकर समर्थ्या से बहुत अधिक निछावर कर रहे हैं। सोहती सिया राम के जोरी, छवि सिंगारू मन अहू एक ठोरी। सखी कह आही प्रभु पद गहु सीता, करती ना चरण परस अति भीता। श्री सीता राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हो। सखियां कह रही है, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई, उनके चरण नहीं छूती। गौतम तिया गति सुरती, करी नाही पर सती पग पानी। मन बिहसे रघुवंश मानी, प्रीति अलौकिक जानी। गौतम जी की स्त्री अहिल्या गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों में हाथों से स्पर्श नहीं कर रही है। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर श्री रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। तब सिया देखी भूप अभिलाषे, कूर कपूत मूढ़ मन माखे। उठी उठी पाहिरी सना अभागे, जहाँ तहाँ गाल बजावन लागे। इसका तात्पर्य है, उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वो दुष्ट कपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमत माए। वो
अभागे उठ उठकर कवच पहनकर जहाँ तहाँ गाल बाजने लगे। लेहूं छड़ाई सिया कह कोऊ, धारी बंधु नृप बालक दोहूं, तोरे धनुष चाड़ नाही सराई, जीवत हम आहि कुआरी को बराई। कोई कहते हैं सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो, धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी, पूरी होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। ज्यों विध्यो कछु करी सहाई, जीत हूँ समर साहित देव दोहूं भाई। संधु भूप बोले सुनी बानी, राज समाज आही जात लजानी। यदि जनक कुछ सहायता करें तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस राज समाज को देखकर तो लाज भी लज्जा गई। बलु प्रतापु वीरता बढ़ाई, नाक पीनाक आही संग सिधाई। सोही सूरता की अब कहूँ पाई, असी बुद्धि तो विधि मुँह मसी लाई। इसका तात्पर्य है, अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई और नाक तो धनुष के साथ ही चली गई, वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कलीख लगा दी। दोहा। देखूं राम आही नैन भरी तजी, ईर्षा मधु को हूँ। लखन रोसु पाबकु प्रबल जानी, सलभ जानी होई। इसका तात्पर्य है, ईर्षा घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंग के मत बनो। बैन ते बली जीमी, जहाँ काघू जीमी ससु चाही, नाग अरी भागु जीमी चाह कुशल अकारण को ही सब संपदा चाही शिव द्रोही। इसका तात्पर्य है, जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे। बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। लोभी लोलुप कल कीर्ति चाहाई, अकल कता की कामी लहाई। हरि पद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार ललचू नर नारा। इसका तात्पर्य है, लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है, और चाहे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति चाहे। हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहलु सुनी सिया सकानी, सखी लवाई गई जहाँ रानी। रमू सुभाए चले गुरु पाही, सिया स्नेहु बरनत मन माही। इसका तात्पर्य है, कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गई। तब सखियां उन्हें वहां ले गई जहां रानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानीन साहित सोच बस सिया, अब धों विधि आही कह कर लिया। भूप बचन सुनी इत उत तक आही, लखनऊ राम डर बोली ना सकाई। रानियों सहित
सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के वश है कि ना जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। अरुण नयन भ्रिकुटी कुटिल चितवत नृपन सकोप मन आहू मत गज गन निरखी सिंह किशोर आही चौप। इसका तात्पर्य है उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गई है और वो क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मत वाले हथियारों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। खर भरूं देखी विकलपुर नारी सब मिली देही माही पनगारी तेही अवसर सुधी सुनी शिव धनु पंगा आयु भृकु कुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गई और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृकुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देखी माहीप शकल सा कुचलाने बाज झपट जनु लभा लुकाने। गौरी शरीर भूति भल व्रजा भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इसका तात्पर्य है इन्हें देखकर सब राजा सुखचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक गए हो। में गौरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीर्ष जटा शशि वदनु सुहाबा ऋषबस कछुक अरुण होई आभा। भ्रिकुटी कुटिल नयन ऋष राते सहजू चितवत मनहु श्री छाते। इसका तात्पर्य है सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है, बहुएं टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल है। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। वृषभ कंध उर भावु विशाला चारू जनेऊ माल मृग छाला। कटी मुनि बसन तुन दुई बांधे धनु सर कर कुटारू कल कांधे। बैल के समान कंधे है, छाती और भुजाएं विशाल है। सुंदर यगोप बीत धारण किए, माला पहने और मृग चर्म के लिए है। कमर में मुनियों का वस्त्र और 2 तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। 7 बेशु करनी कठिन बिरनी ना जाई सारूप। धारी मुनि तनु जनु वीर रसु आयो जहाँ सब भूप। 7 वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहाँ आ गए हो। देखत भृगुपति बेशु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, लागे करण सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठ खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जेहि सुभाए चितवाही हितु जानी, सो जनाई जनु आई कुटानी। जनक बहौरी आई शिरु नामा, सिया बोलाई प्रणामु करावा। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई।
फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष दीनी सखी हर्षनी निज समाज लई गई सियानी। विश्व मित्रु मिले पूनी आई पद सरोज मेले दोहूं भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुई और वो सियानी सखियां उनको अपने मंडली में ले आ गई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। रामू लखनऊ दशरथ के ठोडा दीनी आशीष देखी भल झोटा। राम आई चिताई रहे थकी लोचन रूप अपार मार मद लोचन। ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कमल कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित हो रहे हैं। बहुरी बिलोकी विदेह सन कहू कहा अति भीर पूछत जानी अजान जीमी व्यापू कोपू शरीर। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कही जनक सुनाए जेहि करण महीप सब आए। सुनत बचन फिरी अनत निहारे देखे चाप खंड माही डारे। जिस कारण सब राजा आए थे राजा जनक कने वो सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अति रीस बोले बचन कठोरा कहू जड़ जनक धनुष कई तोरा। बेगी दिखाऊं मूड नाता आजू उल्टू माही जहाँ लाही तब राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वो कठोर वचन बोले हे रे मूर्ख जनक बता धनुष किसने तोड़ा। उसे शीघ्र दिखा नहीं तो अरे मूढ़ आज मैं जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक की पृथ्वी उल्ट दूंगा। अति डरूं उतरू देत निपुं नाही कुटिल भूप हर्षे मन माही। शूर मुनि नाग नगर नर नारी सोच आही सकल त्रास उर थारी। राजा को अत्यंत डर लगा जिसके कारण वो उतर नहीं थे। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे सबके हृदय में बड़ा भय है। मन पाछी ताही शिया महतारी विधि अब साबरी बात बिगारी। भृगुपति कर सुभाऊ सुनी सीता अर्ध निवेश कलश संभीता। सीता जी की माता मन में पछता रही है कि हाय विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। सब है बिलोके लोग सब जानी जानकी भीरु। हृदय न हर्षु विषादु कछु बोले श्री रघुबीर। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में ना कुछ हर्ष था ना विषाद। अब कल सुनिए। जय श्री राम। अब कल रामचरितमानस अध्याय का 9वां विश्राम सुने। जय श्री राम।